गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, राजवी अभी अभी जस्ट उठी है। मैं थोड़ा देर पहले ही उठ गई थी, तो मेरी झाड़ू वगैरह लग गई और जो भी काम होते हैं सुबह के वो सब कुछ ही हो चुके हैं। बस अब जाना है नहाने के लिए। अब राजवी उठ गई है तो इसको थोड़ी देर देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर राजवी आ गई थी अंदर, तो देखिए अब ये जा रही है। रात में मैंने और मम्मी ने लगाई हुई थी मेहंदी, और ये ब्लॉग तभी से कंटिन्यू हो रहा है। मतलब जब महुआ की दातुन करके सुबह से ही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो बस मेहंदी की कोन यहीं पर रखी हुई थी। अब राजवी इन्हीं को ले रही है और खा भी रही है। अब रात में भी इसने बहुत शैतान किया, मेहंदी अपने यहाँ वहाँ लगा ली, पैरों में लगा ली, कहीं कुछ। मम्मी की मेहंदी तो इसने बहुत ही नोच करके मतलब खाने की कोशिश कर रही थी, और पता नहीं क्यों इसे अच्छा भी लग रहा है, और ये भी खाने की ही कोशिश करती है कौन से मेहंदी निकाल करके। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने राजवी को बिठा दिया था बाहर थोड़ी सी नमकीन दे करके, और इसके पापा यहीं पर वॉकिंग भी करते जा रहे हैं, तो फिर देखे भी रहेंगे। और मैं अब लग जाती हूँ अपने काम में, क्योंकि जल्दी से जल्दी ही मुझे काम करना है, देर नहीं होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भानु एंड राजवी ब्लॉग्स। तो बस फ्रेंड्स, आज है हरितालिका तीज। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब व्रत कैसे रहते हैं, कहाँ पर हैं, ये सब बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और हमारे यहाँ निर्जल व्रत रहा जाता है, तो मैं तो निर्जल हूँ। अब देखती हूँ मैं कि कैसी हिम्मत रहती है। मौसम भी बिल्कुल ही बेकार है, मतलब बिल्कुल भी मौसम सही नहीं है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दाल बन गई है, और पूजा का सामान बनाने के लिए गुड़ का आटा लगा लिया है, बेसन भी लगा लिया है। फ्रेंड्स, मैंने वो सेक लिया था, बना लिया था पूजा का सामान। देखिए फ्रेंड्स, ये कर रही है राजवी परेशान मुझे। मैंने आज सिर में मेहंदी डाली हुई है, थोड़ा ठंडक रहेगी सिर में इसलिए। और देखिए राजवी को बिल्कुल भी लेटने नहीं दे रही है, पूरे हाथों में इसने अपने मेहंदी लगा ली है, और मेहंदी को ही खा रही है। अब देखिए आप हाथ उसके कैसे उसने छपा ली है पूरे में मेहंदी। ऐसे ही रात में भी इसने बिल्कुल भी नहीं लगाने दी हम लोगों को, अच्छे से परेशान ही करती रही। आज देखिए अब कैसे क्या होता है, पूजा कैसे हो पाती है। इतनी शैतान करती है। क्या खा रहे हो? ये क्या खाया आपने बेटा? क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? मेहंदी हूँ क्या? क्यों खाई मेहंदी? मेहंदी क्यों खाई आपने? फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अब ये दोपहर के बाद का है, तो बस ये सामान ले आए हैं फुलहरा बनाने के लिए। तो ये सब देखिए मंडप बनाने के लिए ये लेके आए हैं। काफ़ी सारा सामान हो गया है, अब बस इसे अरेंज करना है। और मुझे तो मतलब प्यास जैसी तो लगती है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये था कि इतनी कुछ कमज़ोरी नहीं लग रही थी, आराम से ही व्रत हो गया है। और ये शाम का टाइम है। यहाँ पर देखिए मैं बाल धोकर आ गई हूँ, क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई हुई थी, और आज इसलिए लगाने का सोचा क्योंकि दोपहर में ऐसा कुछ रहेगा नहीं करने के लिए, तो कम से कम मेहंदी आज ही लगा लेती हूँ। ठंडक भी रहेगी सिर में, व्रत का पता नहीं चलेगा। और यहाँ राजवी भी है, तो देखिए मैं लगी हुई हूँ फुलहरा सजाने में। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऊन से धागे से बांधना पड़ता है, ऐसे ही कैसे लटका देंगे। तो ये जो पर्दे लगे हुए थे उन्हीं का जो एंगल लगा हुआ है उसी में मैंने इसको लटका दिया है, और अंदर बस शंकर पार्वती जी को बिठा देंगे। काफ़ी कुछ अच्छा सजा रही हूँ मैं फुलहरा, और हर बार ही ऐसा हम लोग सजाया करते हैं। बहुत मन लगता है ये सब काम करने में, अच्छा भी लगता है। किसी किसी दिन घर पे बड़ी पूजा होती है। और ये बहुत सारे ही फूल और माला ले आए हैं, इतने तो लग नहीं पाना है, देखती हूँ कितना लगा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ही रूपा का भाई है, तो बस ये बंधनवार बना के लेके आया था, तो ये भी लगा रहा है। और मैंने कहा कि ये पुरानी वाली जो है ये हटा दो, ये जन्माष्टमी की लगी हुई है, तो अब इसका कोई काम नहीं है, और पत्ते भी इसके सूख चुके हैं। शुभ कामों में बंधनवार तो ज़रूर ही लगाते हैं, जैसे जब कुछ बच्चा पैदा होता है, या फिर जन्मदिन है, जैसे जन्माष्टमी है,
और या फिर मतलब ऐसी पूजा वगैरह में, शादी में ज़रूरी बांधते हैं। और देखिए रूपा यहीं पर बैठी हुई है, मैं भी बैठी हुई हूँ और आज भी तो खेल ही रही है। और हमारा फुलहरा बहुत अच्छे से सज करके तैयार हो गया है। ये जो कमल के फूल लेके आए थे वो मैंने सामने सामने ऐसे बांध दिए हैं, टेप से चिपका दिया है। सुंदर लग रही है। हाँ। फोटो देख के बुलाओगे, फोटो की महतारी नहीं लग रही, सच में यार कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दीदी भी हो रही हैं तैयार और मैं तैयार हो चुकी हूँ। आप बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और बस अब हम लोग तैयार हो गए हैं पूजा करने के लिए, बिल्कुल रेडी। और बस पूजा तो हम लोग सामान भी पूरा तैयार ही कर लिया था मैंने जब शाम को ही। और उसके बाद देखिए मैं आपको लहंगे का पूरा लुक दिखा रही हूँ। और ये फ्रेंड्स लहंगा मेरी भाभी ने मुझे दिया हुआ था भाई दूज पर, आज कंप्लीट हो पाया है तो बस इस बार पहन लिया। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दीदी नेल पेंट लगा रही हैं। महावर भी लगाना है अभी हम लोगों को, इसके बाद फिर पूजा करेंगे, क्योंकि शुभ काम करने, पूजा वगैरह करने के पहले महावर तो लगा ही लिया जाता है। और राजवी भी यहाँ वहाँ कर रही है। उसके हम लोग कपड़े बदल रहे थे लेकिन बिल्कुल भी नहीं बदलने दे रही थी, ऐसे ही पहनाए फिर मैंने किसी तरह उसको दूसरे कपड़े। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम दोनों की पूजा हो गई है स्टार्ट, तो बस कर लेते हैं अब जल्दी जल्दी से। अब 8:30 का लगभग टाइम हो रहा होगा और पूजा हो जाएगी। फिर जब पंडित जी आएंगे तो फिर कथा वो कह देंगे और उसके बाद फिर हम लोग पानी आरती करके पानी पी लेंगे। पानी चाय जो भी लेना है ले लेते हैं। फिर जूस भी ले लेती हूँ मैं कई बार, और कई बार नहीं भी लेती हूँ, क्योंकि जूस डायरेक्ट ऐसे ही पियो तो नुकसान भी कर सकता है। तो बस देखिए एक एक करके हम लोग सारा सामान उसमें जमाते जा रहे हैं। और फ्रेंड्स जो ये साल भर के त्यौहार होते हैं तो इनमें कुछ अच्छा मतलब अच्छे से तैयार हो, अच्छे से पूजा करो तो बहुत अच्छा लगता है। घर भी बहुत सुंदर लगने लगता है। एक दिन के लिए पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है, लेकिन लगता है भगवान सब कुछ देते ही होंगे अपने आप। और मैं सोच रही थी पहले कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और देखिए फ्रेंड्स मम्मी भी आ गई हैं तो मम्मी ने भी पूजा कर ली। और बस इसके बाद हम लोगों को कथा ही सुननी है, तो फिर कथा सुन कर के पानी पी लिया जाएगा। बस हम लोगों की पंडित जी का इंतज़ार ही हो रहा है। और फ्रेंड्स देखिए अब आ गए हैं पंडित जी, तो पंडित जी कथा कह रहे हैं और हम लोग बस मोबाइल में दीदी ने शशि को भी रखा है वीडियो कॉल पर, तो वो भी कथा सुनती जा रही है। और इस बार उसने फास्ट नहीं रख पाया है, उसके बदले में उसकी सासू माँ ने रखा हुआ है, क्योंकि नहीं रख पाते हैं ऐसे में। अभी उसकी डिलीवरी हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो रख पाना काफ़ी कठिन है ये व्रत, तो बस इसलिए उसको नहीं रख पाया है। वो घोषित हो गई। तत्पश्चात सभी प्रवासियों को इकट्ठा करके और जो है सो पार्वती जी को ढूंढने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया और ऐसा सोचते आ रहे हैं। बस फ्रेंड्स लास्ट में अब ये दान दक्षिणा दे करके हम लोग पंडित जी को विदा कर देते हैं और उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों को आरती बस करनी है और पानी पिएंगे। उसके बाद फिर हम लोग चाय पिएंगे। आरती करने के बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने चाय पानी पी लिया और बस ये हम लोगों का डांस चालू हो गया, मेरा और राजुल का। फ्रेंड्स वो मेरे साथ में बहुत डांस करती है, बहुत अच्छा डांस करती है। फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ में मंदिर, दीदी भी जा रही हैं, तो बस हम लोग अब मंदिर में फुलहरे के दर्शन कराते हैं। सभी लोग जा रहे हैं। यहाँ पर राजुल बिट्टू को ऊपर बिठा दिया है फुलहरा ताकने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब मम्मी बस ढोलक चढ़ा रही हैं गाना गाने के लिए, तो आप सुनिए गाना और डांस भी देखिए। तुम्हें सुंदर सजा दूं, लाज शर्म तुम्हें करे दूं,
अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ और हम लोगों को 5 जगह दर्शन करने जाने हैं फुलहरे के, तो पूरी रात यही चलेगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सीधे सुबह मिल रही हूँ और हम लोग अब मंदिर से आ चुके हैं। तो अब दीदी कर रही हैं ऋषि पंचमी की पूजा और मैं भी कर रही हूँ। मैं व्रत नहीं रहूँगी क्योंकि आज भी हो जाएगा तो मुझे बहुत वीकनेस आ जाएगी और मैं इतना नहीं रह पाऊँगी। जब छोड़कर मतलब एक दिन बाद होता है तब फिर मैं भी रहती हूँ और हर बार ही रहती हूँ, लेकिन इस बार अब पूजा करके मैं खा लूँगी। और दीदी तो रह रही हैं, तो बस हम लोग यही, दीदी अब कथा सुना रही हैं। इसके बाद बस फ्रेंड्स हम लोगों को फाइनल वाली आरती करनी है बाद में। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिमराशि नित्य शहोर सुरहत सुशोभित सेवत सदा प्रकृति दासी ऋषि मुनि देव गणोदित। फ्रेंड्स, आरती वगैरह करने के बाद मम्मी ले गई हैं फुलहरों को विसर्जित करने के लिए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दीदी लिए हुए हैं राजवी को और खिला रही हैं उसको कुछ भी, तो वो गुलगुले खा रही है उठा उठा करके और पूरा ही उसने अपने मुंह में डाल लिया था। बिल्कुल भी जगह नहीं रह गई थी मुंह में पूरा गुलगुला उसने एक साथ में ही डाल लिया और फिर आधा निकाल निकाल के खाती रही। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ बेसन के भजिए और बनाने वाली हूँ कढ़ी। तो भजिए हम लोग थोड़ी बहुत खा भी लेंगे और कढ़ी में भी डल जाएंगे। और कढ़ी तो बनेगी ही, कढ़ी चावल बनाऊँगी और रोटी ऐसा रहेगा कि जिसको जैसी खानी होगी बनती जाएंगी। और कढ़ी चावल तो मेन रूप से बन ही रहा है। दीदी का तो फास्ट है तो दीदी को नहीं खाना है। और देखिए फ्रेंड्स, राज भी अब यहाँ वहाँ खेल रही है आराम से, दीदी भी उसको देख रही हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से मैं वो काम भी करती जा रही हूँ और थोड़ा बहुत देख भी लेती हूँ इसको। यहाँ वहाँ तो ये वैसे ही घूमती है। अभी रूपा नहीं आई है, रूपा भी आ जाएगी थोड़ी देर से। और फ्रेंड्स, इसके पापा उठ गए हैं तो ये बस अपने पापा के पास में चली गई है। अब फिर पापा के आगे तो इसे कोई भी नहीं चाहिए होता है, मम्मा भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। बस पापा मिल जाएं तो ये ऐसे ही पैर फड़फड़ाती रहती है, आप देख ही रहे होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बस हम लोगों के खाना पीना देखिए चल ही रहा है। भजिया ले आई हूँ तो हम लोग तो खा ही रहे हैं, दीदी को खाना नहीं है। दीदी सिर्फ फल ले सकती हैं और शक्कर गुड़ भी नहीं ले सकती हैं क्योंकि इसमें मीठा नहीं खाया जाता है। जो भी बोया जोता है तो वो नहीं खाते हैं। लेकिन ऐसा रहता है फ्रेंड्स कि मैं रहती हूँ तो मैं तो ले लिया करती हूँ। और जैसे मैं मतलब अन्न बस नहीं खाती हूँ, बाकी नमक और शक्कर दोनों ही ले लेती हूँ। और पसई के चावल खाए जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, राजवी का मेकअप चल रहा है, दीदी कर रही है उसकी, राजुल दीदी, लेकिन वो करवा नहीं रही है। उसको सिर्फ खाने के लिए चाहिए, कुछ भी चीज़ निकालो बस उसे खाना ही होता है, कोई मेकअप वेकअप से उसे लेना देना नहीं है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बस अब सोने की तैयारी ही कर रहे हैं। तो देखिए तीजा के दूसरे दिन क्या हाल है। दीदी सो रही हैं अलग, मैं भी सो रही हूँ और राजवी बस जग रही है, राजुल जग रही है। तो ये लोग तो वीडियो शूट कर रही हैं, मुझे पता भी नहीं है कि ये क्या चल रहा है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब चल रही है ये और फ्रेंड्स, ये राजुल को क्रॉस करके मेरे पास में आना चाह रही है। और देखिए अब ये निकलती है ऐसे ही और मेरे ऊपर चढ़ करके कितना उचकती है। फ्रेंड्स, अब हो गई थी शाम और यहाँ पर देखिए अब दीदी जा रही हैं। बारिश भी होने लगी थी तो फिर अभी रुक गई थी और अब निकल जा रही हैं क्योंकि राजुल बिट्टू का भी स्कूल है तो इन लोगों को जाना होगा। और जाना तो किसी का भी अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे तो, लेकिन ठीक है, आना जाना अच्छा लगता है। और बस फ्रेंड्स, अब मैं भी जाऊँगी किसी दिन दीदी के यहाँ, लेकिन देखिए कब जा पाती हूँ। यहाँ पर रूपा भी आ गई थी तो रूपा ने ले लिया राजवी को। अब बस दीदी, बिट्टू, राजुल तीनों लोग ही चले गए। एक शाम पहले कितनी चहल पहल थी घर में और अचानक से सब शांति छा गई। त्यौहार भी फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं, आते हैं जाते हैं, बस यही लगा रहता है। अब फ्रेंड्स देखिए ये लोग ऊपर से देख रही हैं इसको और ये भी देख रही है अपनी दीदियों को।
तो बहुत आराम से देख रही थी, बुला भी रही थी। अब फ्रेंड्स बस ये लोग जा रही हैं और इसी के साथ ये ब्लॉग भी एंड हो रहा है। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए